बच्चा कुछ कर पा रहा है, आगे भी इन्हीं के माध्यम से बच्चा कुछ अच्छा कर पाएगा, ऐसी मुझे पूरी यकीन है। लेकिन जब सब लोग ध्यान देते हैं बच्चों का, आजकल डिजिटल का मामला है, तो थोड़ा हमें अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मीन्स कि बच्चों से हम समझ लूंगा अभिभावक से नहीं संपर्क करते, बच्चों का हमें मित्र नहीं बनना पड़ेगा, बच्चों से ऐसे बातें करनी पड़ेगी कि हम उसके मित्र हैं। कोशिश करें कि हम इस मोबाइल, इस जो डिजिटल है, इस मोबाइल के फायदे भी है, नुकसान भी है। अगर हमें लगता है कि हम बच्चों को कुछ अच्छा कर पाए तो थोड़ा सा इससे दूर रखें और बच्चे को समय समय पर बच्चे से हम बात करते हैं, उसकी मन की लेते रहें कि भाई तेरा क्या है, कैसे चल रहा है, किस हद जा रहा है, कौन तेरा सर्किल है। अगर हम बच्चे पर ध्यान रखेंगे तो शायद हम थोड़ा सा कुछ अच्छा करें। आपको छड़ी का युग कहेंगे क्या, उस पर छड़ी का बच्चे जो समझेंगे हमारे उनके एलिमेंट ऐसे पेरेंट्स दो समझ के समझ पाएंगे। बच्चे भी थोड़ा बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर नहीं होते, उसकी रुचि का ध्यान रखना। हमें उससे पूछना कि तेरा भी कोई विशेष रुचि है, हमारे बच्चे का खेलने का मन है, थोड़ा सा खेलने का कहीं जाना, लेकिन उसका जहाँ भी वो जा रहा है थोड़ा हमें उसका ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी बारी को नाम देता हूँ। अपने भैया 11th में ही अभी शर्मा है, उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए, अपनी बात रखें। श्रीमान कौशल कांति। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी और सभी अभिभावक, जो ये मेरी ओपिनियन है, जो बच्चे की प्रगति की गाड़ी है वो 3 पहियों पर चलने वाली गाड़ी है, जिसमें विद्यालय, बच्चा स्वयं और अभिभावक, हम तीनों के बीच एक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। विद्यालय अपना काम करता है, बच्चा अपना काम करता है, लेकिन पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम बच्चे को तभी जब उसकी कोई गलती देखते हैं तभी उसको समय देते हैं, केवल डांटने भर के लिए। कोशिश ये करें कि जब बच्चे में जो भी कोई स्किल है, जैसे मैं पर्सनली अपने बच्चे के लिए कहूँ, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, तो मैं उससे बोलता हूँ तूने काफ़ी दिन हो गए कोई ड्राइंग नहीं बनाई। वो कहेगा कि स्कूल का वर्क ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, तो ठीक है, तब मैं उसकी गलतियों को सामने रखता हूँ कि इससे तो तू समय अपना ड्राइंग में करता। तो एकदम सीधा सीधा अगर हम उसको करते हैं तो उसे फिर ये लगने लगता है आज पापा जी बुला रहे हैं या माता जी बुला रही हैं तो जरूर मुझे डांटेंगे ही। कई बार हम उस दिन उसको ना डांटें जिस दिन उसने वो गलती की है, उसको थोड़ा नेगलेंस ही दिखाएं, फिर जब वो दोबारा गलती करे तब उससे ये कहा जाए कि मैंने उस दिन भी तुझे नहीं कहा था, मुझे लगा तू स्वयं समझ जाएगा, लेकिन आज मैं तुझे ये कहता हूँ। और मैं जब उसको समझाता हूँ, मैं श्रीनगर में रहता हूँ, मैं रेलवे रोड तक उसे पैदल लाता हूँ, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उनके सामने भी नहीं बोलता, उससे बात करता हूँ, उसकी मनपसंद चीज़ उसे जो मेरे बजट में आती है दिलवाता हूँ, तब उससे बातें करता हुआ जाता हूँ। तो इसका बड़ा लाभ मुझे मिला और वो मुझसे हर चीज़ शेयर करता है। उसे कोई परेशानी होती है तो उसे लगता है कि पापा उस लेवल तक ही डांटेंगे जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। तो हमें बीच बीच में अध्यापक महोदय जो भी उनके क्लास टीचर हैं उनसे मिलते रहना चाहिए और उसके लिए समय जरूर निकालें जब उसको अनुकूल हो। कई बार हम क्या होते हैं, हम अपनी अनुकूलता के हिसाब से समय निकालते हैं। कोशिश ये करें अपने व्यस्त समय में से कि जब उसको अनुकूल पड़े तब उससे करें, जब उसका मूड लगे कि हाँ अब ये सही है, और शुरुआत उसकी स्किल से करें कि यार इतना बड़ा ड्राइंग हम नहीं कर पाते थे, तुम तो आजकल बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हम तो 60% ही ला पाते, तुम तो 90+ ला रहे हो। पहले उसे बूस्ट करें, उसे लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। हम सीधा अटैक करें उसके, तू मोबाइल बहुत देखता, तो ये बहुत करता, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पर भी सीधा सीधे बात करें तो मोबाइल 4 घंटे चलाता है, इसमें तो अपना स्कूल का भी बहुत देर तक देखता होगा, क्रॉस एग्जामिन करने के बजाय उससे नहीं तो बहुत, अगर वो नहीं देखता होगा तो अगले दिन से शुरू कर देगा उस पर अपनी जरूरत की चीज़ें करनी। बस यही सब है, आप सबको मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, सभी को बताइए। अभी भाई साहब से पहले अपने पेरेंट्स बोल रहे थे, राजेश कुमार गौतम जी। अभी हमने 2 दिन पहले ग्रुप में मैसेज भेजा था, भास्कर गौतम अपना बच्चा है और उनके पेरेंट्स हैं, और उसमें भारत सरकार की एक योजना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की,
वो छोटे बच्चों के लिए 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वो अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे और उनका चयन होता है। तो अभी हमने भास्कर गौतम जो भैया है उसका चयन हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी भारत सरकार का विभाग उसे 10,000 रुपये का पुरस्कार देगा, उसके खाते में भेजेगा कि आगे वो अपना प्रोजेक्ट बनाए उसके लिए। और राज्य स्तर पर फिर चयन होगा, राज्य के स्तर के बाद में फिर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी चयन होगा। हमने भी उसे ये कहा है कि अगर तुम्हारा राज्य स्तर पर कोई भी स्थान आता है तो 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि विद्यालय की ओर से आपको प्रदान की जाएगी। और साथ साथ उसको ये भी कहा है कि अगर जो भारत सरकार आपको 10,000 रुपये प्रदान करेगी, आपके प्रोजेक्ट में और ज़्यादा राशि लगती है तो विद्यालय उसको आपको प्रदान करेगा। एक अपने भैया हैं राघव अग्रवाल, 10th में वो प्रथम स्थान आए थे, अभी भी 11th में वो प्रथम स्थान पर चल रहे हैं 96.48% के साथ में। और उसने मुझे तो ये वायदा किया था कि सर मैं 100% लाऊंगा नंबर, उसके 2-4% कम है, लेकिन अभी वो मुझे कह रहा है कि एनुअल एग्जाम में मैं जरूर करके दिखा दूंगा आपको। तो उनकी माता जी है मोना अग्रवाल जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात गुड मॉर्निंग मैनेजर सर एंड प्रिंसिपल सर एवरीवन। इससे पहले सभी टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इतना सपोर्ट किया, उनकी पढ़ाई में उनका साथ दिया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे टीचर्स की तरह हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि जिससे वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में दे। हमें उसे ट्यूशन की तरफ डिपेंड ना करके उसे सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करना चाहिए। आज मेरा बच्चा जिस सक्सेस पर भी है वो अपनी सेल्फ स्टडी की वजह से ही है। मैंने अपने बच्चे का कोई ट्यूशन नहीं लगा रखा, स्कूल टीचर से जो सपोर्ट मिलता है और उसकी सेल्फ स्टडी से आज वो उसी वजह से इस सफलता पर है। इसलिए मैं सभी टीचर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी। आप सभी तीनों पेरेंट्स का मैं दिल से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने जो पेरेंटिंग के टिप्स दिए हैं वो सही में एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। थैंक यू। अब मैं अपने मैनेजर सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे बीच आए और आप सभी का संबोधन करें। आप इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और देखिए ये कोई मेरा उद्बोधन नहीं है, मैं अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा ये बाल मंदिर की शुरुआत मेरे वजह से 5वीं तक शिशु मंदिर में पढ़ा। उसके बाद ये कोई ऐसे बढ़िया स्कूल थे नहीं, ना यहाँ थे ना अपनी CBSE को जानता था, मैं शायद CBSE उस वक्त अस्तित्व में किया रही हूँ। तो एक मिशनरी स्कूल हुआ करता था, वो भी दूसरा बोर्ड है, वो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध था। और जो अच्छे स्कूल थे सोगॉड वो तो मसूरी, देहरादून, नैनीताल ऐसी जगह थे, उनके बजट भी फीस के इतने थे कि हम लोग अब अफोर्ड कर सकते हैं, अब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो तो सरकारी जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या ग्वालियर में सिंधिया साहब का हो, उनकी तो फीस आज भी उड़ रही है, आज ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, 12-14 लाख रुपए फीस है साल में। तो वहाँ हम कहाँ जा सकते थे? तो भी यहाँ SSV इंटर कॉलेज था, नंबर 1 स्कूल, नंबर 2 स्कूल, आप लोग तो नहीं जानते होंगे उस स्कूल को, तो हमारा बन था। मेरे पिताजी तो खुद वाइस प्रिंसिपल रहे SSV इंटर कॉलेज में, तो वो तो सारे कल्चर को जानते ही थे। तो फिर शिशु मंदिर के लोगों से कहा गया, उन्होंने कहा हमारा कोई ऐसा शिशु मंदिर से आगे बढ़ाने की योजना नहीं यहाँ पर। अब हम 11 बच्चों से थोड़ी ग्रेड पे और शुरू हुई 6th क्लास, हम 11 बच्चे 1970। और उस बैच के एक संजीव अग्रवाल है, वो IAS में आ गए। डॉक्टर DK कंसल है, वो आज हापुड़ के सबसे बड़े पुराने और सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। ऐसे हमसे शुरू। तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। क्या? पहली बात तो मैं इस सिस्टम में पढ़ा, इस सिस्टम का मेरे पास एक्सपीरियंस। ये क्यों खुले विद्यालय और क्या हम यहाँ देते बताऊंगा मैं आपको।
दूसरी बात, एक अनुभव है कि मैं बहुत अच्छे पेरेंट्स का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता पढ़े थे। उस जमाने में 1958 मेरे माता पिता की शादी हुई तो पिताजी डबल MA, LLB, PhD कर रहे थे और मदर उस वक्त की MA आज ही कॉलेज की पढ़ी हुई। कोई सोच सकता है? अब तो लड़की बहुत पढ़ रही है, लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, वो अनुभव मेरे पास है। फिर मैं इस विद्यालय में पढ़ा, वो अनुभव मेरे पास है। फिर मेरी शादी हुई, मैं पिता बना 3 बेटों का, वो अनुभव मेरे पास है। और अब मेरे ग्रैंडसन हैं, वो अनुभव मेरे पास। और पिछले 25 वर्ष से अधिक मैं यहाँ एज मैनेजर काम करते हुए वो मेरे पास आने। दूसरी बात उससे आगे कि इन वर्षों में, लंबे वर्षों में, और जब से मैं मैनेजर हूँ उससे पहले भी मैं इससे जुड़ा रहा फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे। मैंने 8वीं तक यहाँ शिक्षा ली, तब तक ये बारे में नहीं हुआ। लेकिन 91 में भी जब इसकी मान्यता हुई तो मैंने उसको बहुत रोक दे दिया। मैं तो हर मीटिंग करा, तो मेरे पास बहुत लंबा अनुभव इस विद्यालय का है। उस दौरान मेरे को बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। जैसे अभी ये 3 आए, ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी इतने अच्छे पेरेंट्स नहीं रहे, हमारे बच्चों के भी इतने अच्छे नंबर नहीं आए। तो मैं इन पेरेंट्स से सीखता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे। मैं घर भी गया हूँ, हमारा बच्चा IIT में आया, 6th प्लेस आई सबसे पहले, मैं उसके घर भी गया अपने प्रधानाचार्य को लेकर बात करके आया। तो जो यहाँ टॉपर्स हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ, कैसे आया वो बच्चा, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो। और बहुत खराब से भी मेरा वास्ता पड़ता है, जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से ही बातचीत करो, उनको भी मैं जानता हूँ। तो एक मेरे पास एक उनका एक साइंटिफिक डाटा है, एक अध्ययन है। मैं अध्ययन करता हूँ क्यों ये बच्चा पिछड़ा हुआ है, क्यों ये बच्चा आगे जा रहा है। फिर उसके अलावा मेरे साथ इतने लंबे समय में 5 प्रिंसिपल्स ने काम किया है और इतने सारे टीचर्स ने काम किया है, उनको भी मैं जानता हूँ कि वो किस तरकीब से पढ़ा रहे हैं आगे, किस तरकीब से पढ़ा रहे हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स है टीचर्स की। उसके अलावा जब हम मीटिंग्स में जाते हैं और हमारे विद्यालय पूरे देश भर में हैं, तो जो अच्छे विद्यालय हैं, उनके अच्छे प्रधानाचार्य होते हैं, उनसे भी हम बैठ के बातचीत करते हैं, क्या करें हम, हमारा विद्यालय का स्तर कैसे अच्छा हो। ये सारे अनुभव की एक खाती है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगले कुछ समय अगर आप मेरी बात को कुछ सुनेंगे और सुनने के बाद उसमें से एक बात भी आप यहाँ से लेके चले गए तो भला आपका होना है, क्योंकि इन्वॉल्व है आपका बच्चा। देखिए, आप सबको पता होगा पूरे देश भर में ये विद्या भारती यानी संघ से जुड़े विद्यालय यही एकमात्र ऐसे विद्यालय हैं प्राइवेट सेक्टर में, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में जितने विद्यालय खुले उनका मूल उद्देश्य है अच्छी एजुकेशन के साथ कमाई करना है, इंडस्ट्री है। उसमें पढ़ने वाला हर बच्चा उनके लिए एक यूनिट है। जैसे कि मारुति ने कार बनाई तो उसने सोचा मुझे एक कार के ऊपर 10 लाख 1 लाख मुनाफा चाहिए, 50 लाख मुनाफा चाहिए, इस मॉडल से मुझे 1 लाख का मुनाफा, इतनी यूनिट बनेगी, इतना मुनाफा। उनके लिए हर बच्चा एक यूनिट है प्रोडक्शन। उनको तो पता है छठी में बच्चा आया तो साल भर में इसको 50,000 रुपये हमारे विद्यालय को छोड़ने चाहिए। प्रिंसिपल को वो कहते हैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, देखो इतने बच्चे हैं, इतने करोड़ रुपए साल में बचने चाहिए। उसके लिए वो एजुकेशन का स्तर अच्छा रखते हैं, नहीं रखेंगे तो कौन इतनी मोटी फीस देगा। लेकिन प्राइम जो उनका उद्देश्य है वो मनी अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। क्योंकि इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी पूंजी लगाना, इतना बड़ा उसके पीछे वर्क करना, तो वो चैरिटी के लिए तो नहीं कर रहे। जो हमारे 3 काम पहले सोसाइटी में चैरिटी के लिए थे, एजुकेशन थी, चिकित्सा थी और शादी ब्याह थे। तो लोगों ने धर्मशालाएं खोली थी और सब सुविधाएं प्रोवाइड करते थे, भाई शादी कम से कम खर्चे में हो जाए। चिकित्सा के लिए लोग जो थे वो अस्पताल खोलते थे, भाई चिकित्सा सुविधा मिल जाए। एजुकेशन का भी ऐसे ही था कि भाई ये भी चैरिटी बेस्ड थी, अब नहीं बेस्ड थी। लेकिन समय बदला और फिर ये अर्निंग बेस्ड।
तो हमारे जो ये विद्यालय हैं, हम लोग कोई यहाँ से अर्निंग नहीं करते। जो हम लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं वो कोई यहाँ से एक पैसा भी विड्रॉ नहीं करते किसी भी रूप से। जो आप हमें फीस देते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा तो 80% से भी ऊपर टीचर्स की सैलरी में चला जाता है। तो हम बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स रखते हैं, क्योंकि हमें जब घर नहीं ले जाना हमें तो अच्छे से अच्छा टीचर रखना है। फिर जो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी आप कुछ घूम के आए हों, मैं जब से मैनेजर बना या जब से इसकी नींव रखी गई 84 में हम यहाँ आए, तब से आज तक इस विद्यालय में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। बहुत साधारण विद्यालय था और बहुत धीरे धीरे ये तरक्की कर गया। तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल हैं उनसे बेहतर हमारी लाइब्रेरी है, उससे बेहतर हमारी लेबोरेटरीज हैं, उससे बेहतर हमारे क्लासरूम हैं, सब सुविधा है। वो पैसा आपके इन दो कामों में लगता है, या तो टीचर्स की सैलरी में या यहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। आप देखते हैं यहाँ का वातावरण भी हमने, अब शहरों में तो नई जगह रही नहीं, कहीं पार्क नहीं रहे, सब पोल्यूशन है, कहीं खेलने की जगह नहीं रही। क्रॉस रोड करके हमारा बहुत बड़ा मैदान है, उसको अपने हम स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर घुसते देखते हैं, ग्रीनरी है, फव्वारे हैं, साफ पानी है, आरओ लगा है ठंडे पानी के लिए, कंटिन्यूस जनरेटर के लिए लगा है। तो ये सब यहाँ जितनी गतिविधि है वो आपके बच्चे को अच्छा बनाने के लिए है। अब हमारा जितना भी यहाँ प्रोग्राम चलता है उसमें हम एजुकेशन तो उन्हें देते ही देते हैं, हम उन्हें एक संस्कार पक्ष को भी देते हैं। बहुत कोई नहीं इस बात पे ध्यान करता, वो हमारी चाहे वंदना हो, चाहे हमारी जयंतियाँ हो, चाहे हमारे उत्सव हो, चाहे हमारी 26 जनवरी हो, चाहे समय समय पे हमारे प्रधानाचार्य का एड्रेस हो, हमारे टीचर एड्रेस हो, मैं भी आता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। अभी भी जो विदाई समारोह हुआ था उस दिन मैंने उनसे बात रखी कि जहाँ तुम्हारे ये अच्छे नंबर, ये पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी में आगे